हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मैराथन वीडियो शुरू हो चुका है सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए। चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इसका टाइमिंग नोट करिए। प्रतिदिन ये सेशन आप सभी का शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो शाम 7:30 बजे से लगातार आप लोग सेशन में बने रहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का सबसे पहले हिंदी का सवाल पूरा डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आपका इंग्लिश का सवाल होता है और इंग्लिश के बाद मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिए और कितना सही करते हैं लास्ट में बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। सवाल लिखा है कि लगता है आज होगी। तो लगता है आज क्या होगी? दिन होगी, वर्षा होगी, बादल होगी या सूर्य होगी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होने वाला है। वर्षा शब्द भरना सबसे सटीक होगा। लगता है आज वर्षा होगी, तो बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डकार जाना, तो डकार जाने का मतलब होता है फ्रेंड्स हड़प लेना। क्या होता है? हड़प लेना होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 3 नंबर प्रश्न है। लिखा है रिक्त स्थान को भरिए। सवाल में लिखा है आजकल चोरों गिरोह सक्रिय है। तो बीच में हमें क्या भरना होगा? तो बीच में हमें भरना होगा कि चोरों का गिरोह सक्रिय है। का शब्द भरना यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए। खग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो नोट करेंगे खग का पर्यायवाची शब्द पक्षी होता है। पक्षी के अलावा और भी शब्द इसका नोट करेंगे। चिड़िया, गगनचर, पखेरु, नभचर, विहग, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। राइट आंसर सवाल का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल 5 होगा। लिखा रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। और रेखांकित खंड आपका पूर्णतया लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि उसकी शिकायत सही थी। तो पूर्णतया के लिए क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो 5 का करेक्ट आंसर सी लिखना होगा। अक्षरशः का अर्थ भी पूर्णता होता है, इसलिए सटीक आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है। लिखा है वाक्य का वह भाग बताइए जिसमें त्रुटि है। तो त्रुटि पहचानना है सवाल में। लिखा गया है श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर होना चाहिए था कि क्षोभ हुआ। हुए शब्द हटाकर हमें लिखना चाहिए था क्षोभ हुआ, तब ये आपका सही माना जाता। तो 6 का राइट आंसर किस पार्ट में होगा? सी पार्ट में बिल्कुल राइट होगा। हुए शब्द को हटाकर हमें हुआ लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 7 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान भरना है। लिखा एक विद्वान ने परीक्षा की आग से की। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन तुलना लिखना होगा कि एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना किससे किया है? आग से किया है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो नोट करेंगे विपत्ति का पर्यायवाची शब्द होता है मुसीबत, आफत, आपदा, विपदा, आपत्ति इत्यादि शब्द होते हैं। तो मुसीबत इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। लिखा है वाक्य का वह भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन लिखा है कि कक्षा के सभी छात्र गुरु जी की आदर करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आदर शब्द जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। आदर शब्द पुल्लिंग होता है, तो गुरु जी की शब्द यहाँ पर लिखना गलत है। होना चाहिए था गुरु जी का आदर करते हैं। क्या होगा? गुरु जी का आदर करते हैं। तो करेक्ट आंसर 9 का हमें ऑप्शन बी करना होगा। गुरु जी का आदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। लिखा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करिए। क्वेश्चन लिखा है कि जीवन में
उन्नति करना चाहते हो तो परिश्रम करो। तो उन्नति आपका अंडरलाइन पार्ट है। उन्नति को आप किस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं? तो हम इसे ऑप्शन सी से, उन्नति का मतलब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए 11 नंबर में लिखा है रास्ता दिखाने वाला के लिए एक शब्द बताइए। रास्ता दिखाने वाला को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर आपका त्रुटि वाला प्रश्न पूछा है, किस भाग में त्रुटि है वाक्य का? तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर होना चाहिए था यदि आप अपनी और अपने परिवार, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अपने परिवार लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए इसका एरर जो मिलेगा वो बी पार्ट में मिलेगा, और अपनी परिवार नहीं और अपने परिवार लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में लिखा अटखेलियाँ सुझाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अटखेलियाँ सुझाना का अर्थ होता है फ्रेंड्स मजाक करना। क्या होता है? मजाक करना इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। मांसाहारी का विलोम शब्द क्या होता है? तो मांसाहारी का सीधा सा जवाब होगा शाकाहारी। जो शाक सब्जी खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साक्षर लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो फ्रेंड्स साक्षर लिखना आप सभी का ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न होगा, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। लिखा तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द बताइए। तीव्र बुद्धि वाला को हम लोग कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं? राइट आंसर डी होगा, कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन 17 है, लिखा है शाश्वत का विलोम शब्द बताइए। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला है। अमर लिख सकते हैं, सदा रहने वाला। तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, क्योंकि क्षणिक का मतलब होता है कुछ ही पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न 18 होगा और यहाँ पर एक फिलर्स दिया है, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है सवाल में कि मैं पौधे रहा हूँ तो क्या फिल करना होगा? तो होना चाहिए था कि मैं पौधे लगा रहा हूँ, यानी राइट आंसर सवाल का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है और रेखांकित खंड को इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए कहा गया है। लिखा है जिसने मन रूपी मतवाले, रेखांकित खंड आपका मतवाले है, इसको ध्यान रखें। तो जिसने मन रूपी मतवाले हाथी को बस में कर लिया वह सच्चा शूरवीर है। तो फ्रेंड्स रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है तो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखना होगा, मदमस्त लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मदमस्त लिखना होगा। तो जिसने मन रूपी मदमस्त हाथी को वश में कर लिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाथी के जो स्वभाव होते हैं उसे हम यहाँ पर मदमस्त कहेंगे, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 20 नंबर में लिखा है लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो जहाँ पर फ्रेंड्स आपका विशेष अर्थ का प्रकट कराता है तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 21 है, लिखा है सवाल में इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो इति जोड़ आदि होता है और इति जोड़ आदि आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। अगला देखेंगे 22, लिखा निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा होता है कि जो जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करने का वो होता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखा जाए तो मिठास क्या हो जाएगा? मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा होगा। सुंदर जो है ये विशेषण होगा।
सुंदर क्या होगा? विशेषण होगा। वह आपका सर्वनाम है, वह आपका क्या है? सर्वनाम है। और धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे क्या लिखा है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन 23 है। लिखा है जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 24 लिखा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे अश्व का पर्यायवाची होता है घोटक, है, तुरंग, घोड़ा, बट कटक नहीं होता। ठीक है, कटक नहीं होता है। राइट आंसर सी होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कटक जो है ये किस स्टेट में स्थित है। ठीक है, तो कटक किस स्टेट में है, किस राज्य में है, और यहाँ पर किस महापुरुष का जन्म हुआ है कटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दिवस लिखना किस ऑप्शन में राइट होगा? तो दिवस लिखना ऑप्शन नंबर डी में राइट होगा। आगे सवाल 26 देखेंगे। कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। रेखांकित खंड हे प्रभु के उचित कारक को पहचानिए। क्वेश्चन लिखा है हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो हे प्रभु यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर संबोधन है। क्या है? संबोधन है। विस्मयादि बोधक का साइन जो लगा हुआ है, तो इसे हम लोग 26 के लिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेंगे? ए ऑप्शन करेंगे, संबोधन कारक। अगला सवाल देखेंगे 27 में। लिखा है वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प बताइए। बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्यत काल क्या होगा? बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्यत काल क्या होगा? तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। होना चाहिए बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल 28 है। लिखा है सूर्योदय में कौन सी संधि होगी? ठीक है, तो सूर्योदय में होता है गुण संधि। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? कमेंट में बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य जोड़ उदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 होगा। लिखा शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला ऑप्शन है कि माता जी वापस लौट आई। देखिए लौटना और वापस एक साथ यूज करना गलत माना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा मुझे एक गिलास पानी दो, यह सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन है वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। तो भारी भरकम यहाँ पर लिखना गलत होगा, आप भरकम शब्द हटा दीजिए, वहाँ भारी भीड़ थी, सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो अनेकों लिखना गलत होता है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसे अनेकों लिखना गलत माना जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 रहेगा। और एक मुहावरा लिखा है, इसमें ऊँट के मुंह में जीरा होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब है कि बहुत अधिक खाने वाले को कम देना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला 31 देखिए। लिखा है अनुराग शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो अनुराग का उल्टा हम कई बार डिस्कस किए हैं, विराग होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लिखा पंकज शब्द निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज पंक और प्लस जा के रूप में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पंक का मतलब होता है कीचड़, पंक का अर्थ कीचड़ होता है, और जा का अर्थ होता है जन्म, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला को पंकज कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात ये विशेष अर्थ को बोध कराता है। कमल के लिए प्रयुक्त होता है पंकज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कौन सा शब्द इसे कहेंगे? इसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 में, और यहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा है उपसर्ग शब्द के में लगते हैं। उपसर्ग शब्द आरंभ में लगते हैं शब्द के या अंत में लगते हैं? तो जाहिर सी बात है कि उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के आरंभ में लगता है, यानी शुरू में लगता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। लिखा है सवाल में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही तद्भव शब्द बताइए। कपोत का तद्भव क्या होगा? तो कपोत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द कबूतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल 35 नंबर। लिखा है निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। तो चिकनाहट में आप देख रहे होंगे तो आहट, क्या इसमें आता है? आहट प्रत्यय आता है। चांदनी, तो चांदनी में फ्रेंड्स आपका प्रत्यय देखा जाए तो ई आपका यहाँ पर प्रत्यय आ रहा है। खटास में आपका क्या आ रहा है? आस यहाँ पर प्रत्यय आ रहा है। बखूबी में आपका प्रत्यय नहीं है, क्योंकि बखूबी में बा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। बा यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, ओके। तो ये था हिंदी का 35 क्वेश्चन। अब आप सभी का इंग्लिश का 15 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलिए बताइए पहला सवाल का आंसर। लिखा है बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड साइनो बताना होगा। एबॉर्टिव का, एबॉर्टिव का साइनो क्या होगा? तो नोट करेंगे, एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल। एबॉर्टिव का अर्थ होता है असफल होना, बेकार होना। तो सही आंसर इसका अनसक्सेसफुल हो जाएगा सिमिलर वर्ड में। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, जहां पर आप सभी का अपोजिट मीनिंग पूछा है। किसका पूछा है? तो इरेसिबल का। इसका अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो नोट करेंगे, इसका हिंदी अर्थ जो होता है फ्रेंड्स, क्रोधी होता है, क्रूर होता है। ठीक है, क्रोधी, क्रूर, इस प्रकार का यहाँ पर इसका अर्थ होता है। तो विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड एमिएबल हो जाएगा, क्योंकि एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार होना। क्या होता है? मिलनसार होना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 3 होगा। और यहाँ पर 3 में आप सभी से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। थ्रोली का सही स्पेलिंग कहाँ पर है? तो थ्रोली का सही स्पेलिंग बी ऑप्शन में आपका लिखा गया है। क्वेश्चन 4 है, जहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। देखिए आपके पास यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। लिखा है द ब्रेव सोल्जर फाउट कॉरेज, बहादुर सिपाही जो है साहसी के साथ लड़े। तो फ्रेंड्स फाइट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन विद लिखते हैं। साहस के साथ लड़ने के लिए प्रीपोजिशन कॉरेज के साथ, सॉरी फाउट के साथ जो है वो विद करेंगे, फाउट विथ कॉरेज। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर एरर बताना है किस पार्ट में है, एरर ढूंढना है। ठीक है, लिखा है द ट्रैक इज डिफ़िकल्ट बट इट इज़ फॉर रथ इंडेवर, यानी जो ट्रैक है वो कठिन है बट प्रयास लायक है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो आपका रथ लिखा गया है, इसके पहले फार नहीं वेल लिखना चाहिए था। वेल रथ यानी अच्छा है। तो इसलिए आपका पॉजिटिव सेंस में इसका आंसर करना है, तो बी पार्ट में एरर माना जाएगा। किस पार्ट में है? बी पार्ट में। चलिए 6 नंबर देखिए, एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा ही हैज़ नो रिकमेंडेशन ही विल गेट द जॉब, यानी उसने कोई सिफारिश नहीं किया फिर भी उसे जॉब मिल गई। तो यहाँ पर क्या होगा? तो जब आपका दो विपरीत सेंटेंसेस हो, जब आपका दो विपरीत सेंटेंसेस हो, तब वहाँ पर हमें जो यूज करना वर्ड है इन ऑप्शन के अनुसार वो हाउ ईवर होना चाहिए। तो विपरीत सेंटेंस को जोड़ने के लिए हाउ ईवर परफेक्ट यहाँ पर वर्ड है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 7 होगा, और यहाँ पर एक इडियम्स लिखा गया है। लिखा है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? तो नोट करेंगे, इसका अर्थ होता है अंतिम संभव प्रयास करना। क्या होता है? अंतिम संभव प्रयास। अंतिम संभव प्रयास के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी करना होगा, जस्ट एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल 8 होगा, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है।
लिखा है ब्रेड एंड बटर इसेंशियल फॉर हेल्थ लाइफ। देखिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ब्रेड के साथ एंड देख लेते हैं बटर को, तो लगता है कि दो सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, तो आर या कुछ और प्लूरल वर्ड यूज करके आंसर गलत कर लेते हैं। क्योंकि ब्रेड और बटर आपका एक ही यूनिट होता है, और जब एक यूनिट होता है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगा, इज आएगा। तो 8 का राइट आंसर हमें कौन सा ऑप्शन करना होगा, बी ऑप्शन राइट करना होगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर आपका एक इडियम्स लिखा गया है, और इडियम कुछ इस प्रकार से है, लिखा है आ कुकू इन द नेस्ट। आ कुकू इन द नेस्ट, तो इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि वैसा अनचाहा व्यक्ति जो किसी ग्रुप में ज़बरदस्ती प्रवेश करता है, वैसा अनचाहा व्यक्ति जो किसी परिवार या ग्रुप में ज़बरदस्ती घुसता है, प्रवेश करता है। सही आंसर सी इसका करना होगा, एन अनवेलकम इंट्रूडर, बिना बुलाए मेहमान आप कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर भी एक फिलर्स दिया गया है। फिलर्स में लिखा है ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कमिटी। तो देखिए आर्टिकल फिल करना है। ऑनरेबल का आप यहाँ पर हिंदी अगर लिखेंगे तो पहला शब्द अ आता है जो कि वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड होने के कारण हमें आर्टिकल एन यूज करना होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन में देखिए लिखा है ए स्मॉल शॉप सेल्स फैशनेबल क्लॉथ कॉस्मेटिक ईटीसी, यानी कि वैसा दुकान जहाँ पर फैशनेबल क्लॉथ और कॉस्मेटिक बेचे जाते हैं, तो उसे हम लोग बाटिक कहते हैं। सी ऑप्शन ज़रूर याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये आपका दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल 12 देखेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि फाइंड पार्ट विच एन एरर ढूंढना है। लिखा है नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस व्हेन रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट। अब यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर याद रखना है। नो सूनर के साथ जब भी आता है तो नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर के साथ कोरिलेटिव कौन करने के लिए आता है, देन आता है। तो हमारा राइट आंसर पार्ट सी में है, व्हेन नहीं, यहाँ पर देन होना चाहिए। तो व्हेन के स्थान पर देन होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, और अंडरलाइन वर्ड आपका हुर्राह लिखा हुआ है। हुर्राह वी वॉन द मैच। तो हुर्राह के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन या एडवर्ब। तो फ्रेंड्स अगर अचानक खुशी, दुख या आश्चर्य, अचानक अगर फीलिंग आता है खुशी का, दुख का या आश्चर्य का, तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहेंगे। तो इंटरजेक्शन आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, जिसे विस्मयादि बोधक हिंदी में कहते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेसेसरी का सही स्पेलिंग निम्न में से क्या होगा। तो नेसेसरी का सही स्पेलिंग आपका ए ऑप्शन में है, NECESSARY। और आज का अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, लिखा सी इज इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो फ्रेंड्स जब हम डिग्री पढ़ते हैं, और जब डिग्री पढ़ते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री, क्या होता है जब कॉम्पैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देन यूज किया गया है तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पैरेटिव डिग्री में है। तो इंटेलिजेंट आपका जो एडजेक्टिव है, इसका कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले हम लोग मोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, तो मोर इंटेलिजेंट आपका हो जाएगा। राइट आंसर इस सवाल का क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर आप इंटेलिजेंट के पहले मोस्ट लगाते हैं, अगर इसके पहले आपने अगर मोस्ट लगाया है तो फिर ये कौन सा डिग्री माना जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा डिग्री बन जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने हिंदी और इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आप सभी का मैथ का क्वेश्चन शुरू होने वाला है,
तो पेन पेपर निकाल के आप लोग फटाफट लाइव सेशन में इसी चैनल पर जुड़िए। आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो मैथ का क्वेश्चन आपका इसी के बाद 8 बजे से शुरू हो जाता है। जबकि हिंदी और इंग्लिश का सवाल शुरू से लगातार करना चाहते हैं तो 7:30 बजे शाम से आप लोग जुड़ जाइए। आधा घंटा पहले आप पूरा क्वेश्चन लगातार कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।